एक महिला अपने कमरे के अंदर गहरी नींद में सोई हुई थी। पति उसका वहां पर था नहीं। तभी दोस्तों अचानक अंधेरे में रात को 12:30 बजे कोई उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके बदन पर हाथ फेरने लगता है और उसकी सलवार में भी हाथ घुसाने लगता है। अब दोस्तों यह देखकर महिला की आंखें खुल जाती हैं। एकदम से वह खड़ी होना चाहती है कि लाइट जला दूं, आखिर देखूं ये कौन है। लेकिन जो पीछे उसके हाथ फेर रहा था वह उसके कमर को अच्छे से जकड़ लेता है और उसको उठने नहीं देता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उसकी जो पाजामी थी जिसमें रबड़ लगी हुई थी उसको नीचे करके उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, संबंध बनाने के बाद यह मामला शांत हो जाता है और जब सुबह होती है तो मामला खुलता है। और जब मामला खुलता है तो यहाँ पर फिर महिला और वह आदमी जो उसके पीछे लगा हुआ था फिर जो कृत्य और कांड करते हैं दोस्तों, बड़ा ही विचित्र सा लगने वाला यह वीडियो है। पूरी जानकारी यहाँ पर लीजिएगा और इस वीडियो से बहुत कुछ हमें नॉलेज मिलती है कि जो हवस और वासना होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती है। वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है घर गृहस्थी से संबंधित। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर। उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम होता है ननकू जो कि 26 साल जिसकी उम्र है और मेहनत मजदूरी किया करता है। मेहनत मजदूरी करने के लिए ही वह हरिद्वार में गया है अपने गांव को छोड़ करके। उसके साथ उसकी पत्नी है जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता की उम्र होती है 24 साल और सुनीता भी वहां पर अपने पति के साथ मेहनत मजदूरी किया करती है। जो पति होता है उसकी कई बार ड्यूटी रात को लग जाया करती है और जो सुनीता होती है वह घरों में काम धंधा करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिया करती है। इन दोनों का एक बच्चा है जो कि 4 साल का बेटा है। दोनों पति पत्नी कमाने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में पड़े हुए थे। एक किराए का कमरा ले रखा था, उसमें ये रहा करते थे। अब तो दोस्तों जून की छुट्टियां पड़ती हैं। जून की छुट्टियों में आपको पता है बच्चों की 1-1, 2-2 महीने की छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो ननकू के पास गांव से उसके बड़े भाई का फोन आता है और वह कहता है कि ननकू तुम्हारा भतीजा शोभित नहीं मान रहा है, कह रहा है कि मैं तो चाचा के पास जाऊंगा उत्तराखंड और वहीं पर घूमूंगा, वहां का नज़ारा देखूंगा। मेरी छुट्टियां पड़ी हुई हैं 2 महीने की, तो क्या मैं इसको भेज दूं तुम्हारे पास? तो जो ननकू होता है वह कहता है हाँ भैया बच्चा ही तो है अपना, इसको भेज दो, यहाँ पर रह लेगा हमारे साथ, कुछ दिन यहाँ पर छुट्टियां बिता लेगा। अब तो जो ननकू का बड़ा भाई होता है वह अपने बेटे शोभित जो कि 17 साल का है उसको ट्रेन में बिठा करके ननकू के पास रवाना कर देता है और ननकू बताए गए टाइम के अनुसार उसको रेलवे स्टेशन से अपने साथ अपने कमरे पर ले आता है। अब वहां पर शोभित ठहरने लगता है। शोभित के पास एक फोन भी था एंड्रॉयड, उसको चलाता रहता है, उसमें गेम वगैरह खेलता रहता है। कुछ समय बच जाता तो इधर उधर वादियों को, पहाड़, पेड़ पौधे और बहती हुई गंगा को देखकर आ जाया करता। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दिन में ननकू घर पर रहा करता, रात में ननकू की ड्यूटी थी और दिन में जो सुनीता होती है चाची उसकी भी मतलब कोई काम धंधा था तो दिन में वह बाहर रहा करती, ननकू घर में रहा करता और रात में ननकू बाहर रहा करता और चाची सुनीता घर में रहा करती। चारों लोग अब एक ही कमरे में रहा करते हैं। एक ही कमरा था क्योंकि वहां पर अपनी कोई प्राइवेट जगह तो थी नहीं, कमरा था किराए का। अब वहां पर ननकू और उसकी पत्नी सुनीता और इनका भतीजा शोभित 17 साल का और इनका बेटा 4 साल का, ये सारे लोग उस कमरे में रहने लगते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो शोभित था भतीजा जो कि गांव से आया था उसको फोन चलाने की ज्यादा आदत थी। वह फोन के अंदर गंदी गंदी फिल्में देखा करता था। अब वहां पर जैसे वह लेटा रहा करता तो फोन में कई बार रात को अकेले लेटा और गंदी फिल्में देखने लगता है उस फोन के अंदर और वह फिर अपने मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। एक दिन की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन का समय था, रात हो रही थी और रात के तकरीबन 12, 12:30 बजे का समय था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ननकू ड्यूटी पर निकल जाया करता था तो घर के अंदर चाची और भतीजा और उनका बेटा 4 साल का वो थे। अब तो रात को 12:30 बजे जो भतीजा शोभित होता है अपने फोन में गंदी गंदी फिल्में देख रहा था और उससे रहा नहीं जाता है। अब वह अपनी चाची की बगल में लेटा हुआ था और दूसरी बगल में चाची का बेटा लेटा हुआ था। तो चाची के पीछे जैसे ही शोभित लेटा हुआ था उस चटाई पर तो वह अब अपने हाथ चाची के शरीर पर फेरने लगता है। दोस्तों चाची भी अकेली रहा करती और वह भी थकी हारी हुआ करती। वह चुपचाप लेटी रहती है
दिन भर की थकी आ रही थी। पहले तो उसकी आंखें खुलती नहीं हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे शोभित उसके तन बदन पर हाथ फेरने लगता है और उसकी जो पाजामी होती है, जो रबड़ जिसमें लगी हुई थी, रबड़ वाली पाजामी, उसको नीचे उतार देता है। तब उसके बाद उसकी चाची की एकदम से आंखें खुल जाती हैं। अब वो एकदम से देखना चाहती है कि कौन है, क्या है, लेकिन उसको पता लग गया था कि इस कमरे के अंदर मैं हूँ और भतीजा शोभित है, तो शोभित है पीछे मेरे। उसके बाद जो चाची होती है वह चुपचाप लेटी रहती है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं उसके दिल में आनंद की जो उमंगें हैं वो उड़ रही थी। अब उसके बाद क्या होता दोस्तों, जो शोभित होता है उसके सारे शरीर को बिल्कुल टटोलने लगता है और फिर चाची चुपचाप लेटी हुई होती है और फिर जो शोभित होता है उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों संबंध बनते रहते हैं और फिर चाची भी अब उससे प्यार करने लगती है। इन दोनों के तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर संबंध बन जाते हैं। बेटा 4 साल का था, उसको क्या पता था, वह तो नींद में सोया हुआ था। अब दोस्तों इनके संबंध उस रात अच्छी तरह से बनते हैं। चाची को भी एक अलग ही आनंद की तृप्ति हुई थी और जो बेटा था यानी कि शोभित था भतीजा, उसने भी पहली बार ऐसा कांड किया था, तो उसको भी लग रहा था मानो जैसे जन्नत मिल गई हो। अब तो दूसरी रात होने का इंतजार ये दोनों चाची भतीजे करने लगते हैं। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी ऐसा ही कांड होता है। शोभित और उसकी चाची, जिसका नाम होता है सुनीता, चाची 24 साल की और शोभित जो भतीजा होता है वह 17 साल का, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और यहाँ पर रात भर या इसी तरह से मौज मस्ती किया करते। इसी तरह से इनके बीच में मामला लगातार चलता रहता है। तकरीबन यह मामला 1 महीने तक चलता रहता है, जब तक कि उस भतीजे शोभित की छुट्टियाँ खत्म नहीं होती हैं। अब 1 महीने तक इनका मामला चलता रहता। रात को ये दोनों ही अपने कपड़े उतार कर सोया करते और दोनों रात भर एक दूसरे के साथ पति पत्नी की लिपट चिपट कर सोया करते। 1 महीना जब गुजर जाता है तो अब जो ननकू होता है यानी कि चाचा, उसकी जो शिफ्ट होती है वो बदलती है। तो अब वह रात को घर पर रुकने लगा था, दिन में उसकी ड्यूटी होने लगी थी। अब रात को जैसे वह घर में रुकने लगा था तो इनका जो काम है वो बन नहीं पा रहा था। अब इसी तरह से 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो शोभित अपनी चाची से कहता है कि चाची मेरा तो मन नहीं लग रहा, मुझे करना है किसी भी तरह से। अब जो चाची होती है वह कहती है कि रुको, मुझे भी करना है, मेरा भी मन नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे चाचा को देख कर आती हूँ वो सोए हैं नहीं है। तो वहीं पर उठती है, वहीं पर चाचा लेटा हुआ था साइड में, उसको गौर से देखती है तो समझती है कि यह तो गहरी नींद में सोया हुआ है। रात को 1 बजे का समय था और उसके बाद चाची अब उसको रसोई में ले जाती है। वहीं पर छोटी सी रसोई थी, उसी कमरे की अंदर ही थी, थोड़ी सी साइड में। उसमें जा कर के चाची और भतीजे दोनों संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों किस्मत, फूटी किस्मत थी। अब जो चाचा होता है उसको प्यास लगती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और पानी पीने के लिए वह रसोई की तरफ जाता है, क्योंकि पानी रसोई में रखा रहता था। अब वहाँ पर जैसे जाता है और लाइट और बल्ब जलाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नीचे से नग्न है और साथ में उसका भतीजा वह भी नीचे से नग्न है और दोनों संबंध बना रहे हैं। अब तो यह नज़ारा देख करके जो चाचा ननकू होता है और उसके तन बदन में आग सी लग जाती है कि मैं तो इसको बच्चा समझा था और इसने ऐसा कांड कर दिया यहाँ पर आकर के, और ऊपर से मेरी पत्नी यह भी ऐसा कांड कर रही है, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अब तो यहाँ पर दोस्तों ननकू अपने भतीजे को धमकाता है, अपनी पत्नी के ऊपर पिटाई लगा देता है और अच्छी तरह से उसको पिटाई लगा देता है रात के समय में। अब दोस्तों सुबह होते ही ननकू अपने भाई के पास फ़ोन करता है गांव के अंदर और कहता है कि तुम अपने बेटे को ले जाओ या फिर मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। अब जो भाई होता है वह कहता है क्या हुआ, क्या बात हो गई। ननकू उसको कुछ बात नहीं बताता है, वह दोबारा के चक्कर में यही कह देता है कि अब तुम्हारे बेटे की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और यहाँ पर एक ही कमरा है, रहा नहीं जाता अच्छे से, तुम इसको ले जाओ। अब तो सुबह सुबह ननकू अपने भतीजे शोभित को रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठा आता है, उसकी टिकट वगैरह कटवा कर उसके हाथ में दे करके कह देता है कि आज के बाद यहाँ पर आ मत जाना। उधर से घर आ जाता है और फिर दोबारा सुबह सुबह एक बार अपनी पत्नी की पिटाई फिर लगाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, वो तो बच्चा था, तू तो जवान थी उसके सामने, लेकिन तुमने फिर ऐसा काम किया उसके साथ। अब दोस्तों उसकी पत्नी उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। रात के अंधेरे में अकेली रहा करती थी, पीछे से उसने पकड़ लिया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए गलती हो गई और फिर आदत लग गई। अब तो यहाँ पर दोस्तों ननकू देखो माफ तो उसको कर देता है, क्योंकि अब उसको भगाए भी तो कहाँ भगाए, बेटा भी था और पत्नी भी ननकू को चाहिए थी। अब वहाँ पर माफ तो वह कर देता है, लेकिन वो इज्जत अपनी पत्नी के प्रति नहीं बन पाती है जो इज्जत उसकी नज़रों में पहले थी अपनी पत्नी की। कुछ दिन गुजरते हैं, 2-3 महीना जैसे गुजर जाते हैं तो अब यहाँ पर ननकू का काम खत्म हो जाता है। अब वह कहता है कि अब अगला काम मुझे 2 महीने के बाद मिलेगा, तो चलो इतने 1-2 महीने गाँव रह कर आते हैं। तो ननकू अपने बेटा और अपनी पत्नी
सुनीता को लेकर के गांव पहुंच जाता है अपने घर रहने के लिए, एक दो महीने के लिए। वहां पर जाने के बाद अपने घर में रह रहा होता है चुपचाप। लेकिन दोस्तों जो ननकू का बड़ा भाई होता है वह उसके पास आ जाता है, आकर बैठकर बातें करने लगता है और फिर वह कहने लगता है कि तुमने शोभित को भगाया क्यों था, आखिर क्या बात थी जो तुमने ऐसे कहा था कि भाई इसको ले जाओ और अब नहीं रखना इसको, मतलब ऐसा क्यों किया था। जो ननकू होता है पहले तो मना करता है कि नहीं ऐसा ही था, कुछ छुट्टियां खत्म हो गई थी और कुछ हमारे पास जगह नहीं थी। लेकिन जो ननकू का बड़ा भाई होता है वह कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम गुस्सा तभी करते हो जब कोई बात होती है, बताओ मुझे आखिर शोभित ने क्या किया था वहाँ पर। तो ननकू से रहा नहीं जाता है और फिर अपने बड़े भाई के सामने सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारा बेटा शोभित और मेरी पत्नी सुनीता दोनों आपस में संबंध बनाने लगे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने तुम्हारे बेटे शोभित को यहाँ से वापस भेज दिया था। अब तो यह बात जब शोभित का पिता सुनता है उसके भी तन बदन में आग सी लग जाती है और घर जाकर अपने बेटे शोभित को अच्छी तरह से पीट देता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने अपनी चाची के साथ ऐसा कांड किया, क्या इसलिए तुझे भेजा था मैंने वहां पर। तो दोस्तों यहाँ पर शोभित की अच्छी तरह से पिटाई उसके पिता के द्वारा कर दी जाती है। अब शोभित को यह बात बहुत बुरी लग रही थी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पिता ने मुझे पीटा क्यों। इस चाचा ने सारी सच्चाई बताई है तभी मेरे पिता ने मेरे ऊपर पिटाई लगाई है। अब शोभित की नज़र में उसका चाचा दुश्मन बन चुका था। अब तो शोभित अपने चाचा से बदला लेना चाहता है। दोस्तों वह रात को भी उसके घर के आसपास मंडराने लगा था कि कोई मौका मिले और मैं अपने चाचा से बदला लूं। एक दिन शोभित को मौका मिल ही जाता है। उसका जो चाचा होता है ननकू वह बाहर गैलरी में सोया हुआ था और जो शोभित होता है वह वहाँ से गुजर रहा था। तो तुरंत उनके घर में दीवार फांद करके कूद जाता है और जा करके वहीं पर एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट से उसके सर में जोर से देकर मार देता है। वह यह सोचकर मारता है कि इसका सर फूट जाएगा और फिर ये पट्टी कराता हुआ घूमेगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हालांकि उसका ये उद्देश्य नहीं था कि इसकी हत्या कर दी जाए। तो उसके सर में ईंट मार करके वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों किस्मत की बात है ननकू के सर में ईंट लगते ही वह बेहोश हो जाता है। अगर बेहोश नहीं होता तो इधर उधर भागता दौड़ता, किसी को जगाता और बहता हुआ खून रुक जाता, लेकिन वह बेहोश हो जाता है और उसका खून जो कि लगातार बहता चला जा रहा था और 1-2 घंटे के बाद उसका सारा खून नीचे ज़मीन पर बिखर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ननकू की मौत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस भी आती है, भाई किसने इसके सर पर पत्थर मारा। जब यहाँ पर पुलिस आती है तो पुलिस छानबीन करती है और पुलिस को पता चलता है कि यह लड़का शोभित, इसका अफेयर अपनी चाची सुनीता के साथ था, तो हो ना हो यह भी यह कांड कर सकता है। अब तो दोस्तों पुलिस तुरंत इस शोभित को उठाती है, सख्ती से पूछती है तो पता लगता है कि शोभित ने ही उसके सर में ईंट देकर मारी थी और उसकी हत्या कर डाली। तो दोस्तों यहाँ पर राज खुलता है, शोभित के ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं, उसको बाल सुधार गृह और जेल में डाला जाता है जहाँ भी उसका नंबर आए। तो इस तरह से दोस्तों इस घटना का अंजाम लास्ट में भुगतना पड़ता है ननकू को, जिसने कुछ किया भी नहीं, बस यही कहा था अपनी पत्नी से कि सही रास्ते पर चलो। अपने भतीजे को भी यही समझाना चाह रहा था कि सही रास्ते पर चलो, लेकिन यहाँ पर बात उल्टी पड़ गई। और किसकी वजह से? ननकू की पत्नी सुनीता की वजह से। अगर सुनीता उस रात अपने भतीजे को धमका देती और उसको दूर हटा देती तो यह नौबत नहीं आती, या फिर ननकू गांव में आकर अपने भाई को नहीं बताता सच्चाई, तो भी यहाँ पर शोभित उससे बदला लेने की फिराक में नहीं आता, तो भी बात बन सकती थी। तो छोटी छोटी 2 बातें हुई, एक तो पत्नी ने गलती कर दी, ये गलती हुई, दूसरी बात ये हुई कि ननकू ने जाकर अपने भाई को जो पूरी सच्चाई बता दी, तो यहाँ पर ये इस मामले को घटने में सबसे बड़ी वजह रही थी। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, छोटी छोटी बातों को अगर हम छुपा जाएं या उनको उजागर ना करें तो जान भी बच जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर ननकू की जान बच जाती। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उजागर करनी पड़ती हैं, वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है पीछे, तो वहाँ पर बात उजागर करने से भी काम बनता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हम अपने जीवन के अंदर कर बैठते हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहें, वरना जीवन 1 मिनट में जीवन का न जाने क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता है। हो सकता है किसी की जान चली जाए, कोई बदनाम हो जाए, परिवार के परिवार तहस नहस हो जाए, आब इज्जत समाज में खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अवैध संबंधों के पीछे की यही कहानी हुआ करती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ जालम सिंह हैं, परिया ने बिल्कुल सही किया सुदेश भाई, पैसा नहीं है मगर इज्जत तो होती है। सुदेश भाई, मैं जालम सिंह जिला जालौर राजस्थान से, फिलहाल अहमदाबाद गुजरात में बिजनेस करता हूँ। जी जालम सिंह जी, बहुत दिनों में कमेंट किया आपने, लगातार बने रहें और हमें सपोर्ट करें। उसके बाद घनश्याम
साहू हमारे भाई कह रहे हैं कि सुरेश भाई आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। घनश्याम प्रसाद साहू रायपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। हरिंदर सैनी हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं, थैंक्स अ लॉट सर वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर सैनी जी। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे हर वीडियो पर इनका कमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी राजकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी। उसके बाद हमारे साथ नंदू भाई जैसी हैं, गलती उस बदमाश बॉस की है, आदमखोर यौवन का भूखा था जी, बिल्कुल जो बॉस था वो बिल्कुल बहुत ही गंदी नीयत का था नंदू भाई जैसी, और बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का हम। महेंद्र कुमार हमारे भाई नाइस स्टोरी सर जी। विपिन कुशवाहा हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनाने के लिए। उसके बाद हमारे साथ हैं राजेश जो कह रहे हैं कि वेरी नाइस स्टोरी ब्रदर। राजश्री धरने मुंबई ठाणे से रहने वाले हैं, तो इनका नाम राजश्री है। और उसके बाद हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार, डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं जो कि नोएडा के रहने वाले, हमारे वीडियो पर बहुत कमेंट करते हैं। और नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ नंदू भाई राधे राधे जी और गुलाब सिंह भोपाल से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। उसके बाद महेंद्र कुमार हमारे भाई कहते हैं कि आपकी वीडियो देखने की आदत हो गई है जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र कुमार जी। आप लगातार देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और ऊपर से नॉलेज लेते रहें। और उसके बाद हमारे साथ हैं एक बार हो जाने के बाद दोबारा क्यों किया, पति की गलती है, कह रही हैं इज़राइल मोहम्मद कह रहे हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि ये लो पी लो, ठंडी लेके आया हूँ मैं। हाँ, तो वीडियो में से एक लाइन उठाई सुशील चौधरी भाई ने। और मेरा नाम मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से हूँ और पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। थैंक्स सर, आजकल कलयुग चल रहा है, इसमें जो नहीं होने वाला होता है वो होता है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार जी, सही कह रहे हैं आप। उसके बाद कुछ कमेंट और हैं जो मैं लेने वाला हूँ। और हमारे साथ परवीन बघेल शिवपुरी से हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत सीखने को मिलता है, धन्यवाद जी। और कैलाश चौधरी हमारे भाई, प्रिया को मायके जाकर तलाक नहीं लेना चाहिए था, अपने पति अनुराग के साथ गांव में या दूसरे शहर में रहना चाहिए था। कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से जी भाई, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई, गुरुजी बहुत मज़ा आ जाता है कहानी सुनकर, दिल खुश हो जाता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत कुमार जी। कविता बरुआ हमारे बहन जो कह रही हैं कि वाइफ इज़ राइट और पति इज़ स्टूपिड मैन जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। शाहिद अनवर हमारे भाई, सर नमस्कार, मैं बहुत अच्छा सर बहुत नमस्कार और बहुत अच्छा किया। शाहिद अनवर हमारे भाई कह रहे हैं कि सर नमस्कार और बहुत अच्छा किया, छोड़ देना चाहिए उसका पति का साथ। और मेरा नाम शाहिद अनवर, मोहम्मदपुर गांव जिला मोतिहारी बिहार का रहने वाला हूं, मुंबई में काम किया करता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद जी। और हसरत अली हमारे भाई, कैसी नौकरी है यह बताओ, अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी के ऊपर किसी को चढ़ाना जी, बिल्कुल हसरत अली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद लाल सिंह हमारे भाई, पति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, चाहे दूसरी जगह नौकरी कर लेता जी, बिल्कुल जी। सूर्यांश उपाध्याय, बॉस का ही प्रमोशन कर देता मैं तो, ये तो प्रिया के पति की कमी थी। मोहम्मद आज़ाद हमारे भाई, पति और बॉस दोनों ही गलत किया और औरत की ज़िंदगी खराब कर दिया। विजय कुमार, पति अब किधर का भी नहीं हुआ, तलाक हो गया उसका जी, बिल्कुल विजय कुमार जी। इंद्राज बघेल, हस्बैंड की गलती है। अब्दुल नईम, इस कर्म कांड में पति की गलती है, पैसे के लालच में कोई इतना कैसे गिर सकता है। विजय कुमार, संत हाँ, पति की गलती है। रामू गुप्ता हमारे भाई, बहुत अच्छा स्टोरी बिग ब्रदर, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ चिरीमिरी से हूँ। मनोहर जोशी हमारे भाई, बड़ी रोचक दायक कहानी है, यूपी मुरादाबाद में रहने वाला हूँ, मेरा नाम मुरलीधर जोशी है, वैसे मैं नेपाल का रहने वाला हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भीमदत्त जोशी हमारे भाई, दोनों की गलती है, पति पैसों में बिक गया और प्रिया ने ठीक किया। उसके बाद रमेश यदुवंशी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। मोहम्मद इब्राहिम लगारी, पति ने गलत किया और पत्नी ने सही किया। रामपाल यूपी 43 से हैं। और कृष्णा नाम है, नमस्ते जी। अशोक आदिवाल हमारे भाई कह रहे हैं कि लुड़ेसर सिरसा हरियाणा से हूँ मैं। और मोहम्मद आज़ाद दोबारा से। सूरज डियो हमारे भाई कह रहे हैं, राम भाई, गुड स्टोरी, आई ऑलवेज लेसन योर स्टोरी। और आई एम सूरज फ्रॉम फिजी जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। चंदन प्रकाश गौतम, मेरा नाम चंद्र प्रकाश पाटनी है और पाटनी में देखते हैं और ऋषिकेश इंडिया
बहुत अच्छा किया, बहुत। और पति का ही पता नहीं क्या लिखा है भाई, थोड़ा सा साफ लिखा करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मोहम्मद अनवर सब ठीक है जी। और मुकेश कुमार हैं हमारे भाई, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। नारायण ढाका हैं, विशाल शर्मा हैं, राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। मोहम्मद अनवर है हमारे भाई, और बाबूलाल हैं, मोनू जैन हैं, मोहम्मद अनवर हैं, यूनुस सैफी हैं, और महावीर जैन हैं, और जगराम रायला हमारे भाई कमेंट करते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।